ज्योग्राफी पॉपुलेशन, ध्यान देना। पॉपुलेशन एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री, यानी पॉपुलेशन एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है कोई भी कंट्री के लिए। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ पॉपुलेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर अ नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी कोई भी कंट्री हो, अगर पॉपुलेशन में क्वालिटी है तो ये कंट्री पर्टिकुलर ग्रोथ करेगी, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस होगा। क्वालिटी यानी क्या? जैसे इंडिया को एक यंग कंट्री कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, सीनियर सिटीजन और बच्चे कम है जितना यंगस्टर्स है, इसके लिए ये कंट्री ज्यादा डेवलप करेगी। लेट्स स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। अब यहाँ देखो मैप, दो मैप है, एक में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डॉट मेथड से दिया है और राइट साइड में जो मैप है डेंसिटी का, वो क्लोरोप्लेथ मेथड यानी कलर के द्वारा डिफरेंशिएट किया गया है उसको। अभी स्टेट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी वाला मैप देखो राइट साइड वाला, हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है? जहां डार्क कलर है वो है। डार्क कलर देखो कहाँ कहाँ है? पंजाब, यूपी, बिहार, वो सब डार्क कलर है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे ज्यादा है। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? देखो पॉपुलेशन वाला मैप, डेंसिटी वाला मैप में देखो लाइट कलर सबसे कहाँ है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, उत्तराखंड, वो सब में एकदम लाइट कलर है ना, यानी पॉपुलेशन वहां कम है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैप्स गिवन बिलो क्लासिफाई द, देखो ये मैप का जो है, कभी कभी मैप प्लॉटिंग में आता है, प्लॉट द स्टेट विच हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो जो स्टेट है पर्टिकुलर, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, वो हाईएस्ट डेंसिटी है, तो तुम्हें वहां कुछ भी सिंबल करके वहां स्टेट का नाम लिख के बताना है कि ये हाईएस्ट डेंसिटी है। लोएस्ट डेंसिटी का आया एग्जाम में कि प्लॉट द ऑन द मैप द लोएस्ट डेंसिटी स्टेट इन इंडिया, तो तुम्हें जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल है, कुछ भी वो प्लॉट करके दिखाना रहेगा, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि मैप में वो लोग प्लेस नहीं देंगे, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन देंगे। फिर correlate the climate and physiography of India with its population distribution, right or not? Okay. Geographical explanation. India's population is around 121 crore according to census 2011. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़, कभी 2011 की गिनती के हिसाब से। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी सबसे पॉपुलेशन की संख्या में सेकेंड है। इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% of land area of the world, whereas it supports 71.5% of world's population. देखो वर्ल्ड की जमीन जितनी है उसका इंडिया में कितना हिस्सा है? खाली 2.41%, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं। और इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 382% पर किलोमीटर, यानी टोटल इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको टोटल इंडिया की जो ये है किलोमीटर एरिया वाइज उसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है, तो कितना है? 1 किलोमीटर के दायरे में 382 लोग रहते हैं। इन इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली यानी एक सरी का पॉपुलेशन नहीं है। अब देखो यहाँ मुंबई में या यहाँ पे कहीं पे भी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्यों? जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान रहता है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर सब कुछ है, फेवरेबल क्लाइमेट है, वहां पॉपुलेशन ज्यादा रहता है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जाओ, वो भी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी बेसिक एम्यूनिटी सर्विसेज जो है वहां नहीं मिलती, तो इसके लिए अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो फिजियोग्राफी यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में अहम रोल है। ड्यू टू फर्टाइल लैंड, plain land and availability of water, human settlements have been established in these parts of many centuries, यानी ये सब चीजों के कारण ह्यूमन सेटलमेंट वहां डेवलप्ड है। ड्यू टू फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन गॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस, यानी फार्मिंग के कारण, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या है? वो पर्टिकुलर फ्यू प्लेसेस तक ही सीमित रह गई है। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ कंट्री, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब क्या है? वहां पे सारी बेसिक थिंग्स वहां अवेलेबल है, इसके लिए पॉपुलेशन वहां ज्यादा है। और उसके ऑपोजिट माउंटेनियस हिली रीजन, डेजर्ट रीजन,
dense forest areas, density in sparse because of inaccessibility, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटी एंड टफ लाइफ, यानी ये चीज की कमी होने के कारण, मेन बेसिक थिंग्स की कमी होने के कारण पॉपुलेशन वहां कम है। नाउ पेज 39, ब्राजील। अब यहाँ देखो ब्राजील का भी दो मैप है, एक डॉट मेथड, एक क्लोरोप्लेथ मेथड। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं कौन से टाइप का मैप है, ध्यान रखना। तो इन विच एरिया इज पॉपुलेशन ग्रेट कॉन्सेंट्रेटेड, देखो पॉपुलेशन कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, साउथ ईस्टर्न में, साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डेंस है। इन विच एरिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन स्पार्स, सबसे स्पार्स पॉपुलेशन कहाँ है, सेंट्रल और वेस्टर्न में, यानी अमेजोनास जो गिर रहा है वहां पे। प्रिपेयर अ नोट, ओके। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वो कौन सा मैप है, डॉट मेथड है, देखो डॉट मैप है। फिर तो यहाँ पे भी देखो सेम इंडिया में था वैसे इसका भी आता है मैप में क्वेश्चन, प्लॉट द स्टेट विच हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो हाईएस्ट डेंसिटी देखो कौन से स्टेट्स में है, यहाँ पे दो स्टेट्स है जहां एकदम डार्क कलर है, एक तो रियो डी जेनेरियो है और एक दूसरा उसके अंदर जो लिखा है पर्टिकुलर स्टेट है साउ पोलो। हाँ, साउ पोलो और रियो डी जेनेरियो, ये दोनों में पॉपुलेशन डेंस है। और स्पार्स पॉपुलेशन तुम अमेजोनास पकड़ो, या फिर अमेजोनास के नीचे कौन सा स्टेट है, आर से कोई स्टेट है, या मैटो ग्रोसो है, वो सब स्टेट्स में लेस डेंसिटी है। तो मैप में ऐसे प्लॉटिंग आता है, जैसे इंडिया का बताया वैसे ही ब्राजील का भी क्वेश्चन आता है। ब्राजील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यानी साउथ अमेरिका में ब्राजील में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़ है। अकॉर्डिंग टू सेंसियस 2010 इट रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड में उसका 5वां रैंक है, 19 करोड़ में 5वां और हम 121 करोड़ में सेकंड, यानी सोचो कितना डिफरेंस है, गैप। इट इज ऑल्सो द 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया, देखो एरिया के हिसाब से 5th है, हमारे यहाँ एरिया कितना था, समथिंग 2.41% और हमसे डबल है, देखो 5.6 लैंड है, यानी लैंड कितना सारा है वहां पे, और पॉपुलेशन भी कितना है देखो 2.78, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 2.78 ही वहां पे है, हमसे ज्यादा जमीन है और पॉपुलेशन कितना टाइम्स कम है, बहुत टाइम। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन 17.5% है वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से, और यहाँ खाली 2.78। तो डेंसिटी उनका कितना है, 1 किलोमीटर के दायरे में 23 लोग ही रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन ब्राजील, सेम इंडिया में कैसे अनइवन है वैसे ब्राजील में भी अनइवन है। द मेजोरिटी ऑफ ब्राजीलियन आर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, यानी साउथ ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहां पे ही सब ज्यादा पॉपुलेशन है। देखो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैव फ्लरिश्ड वेल हियर, यानी वहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप्ड है। एज ए रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। On the other hand, the interior in the Amazon basin is very sparsely populated, यानी डेंसिटी ज्यादा वहां पे जहां पे सारी सुख सुविधा अवेलेबल है, बेसिक थिंग्स अवेलेबल है, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। और जहां अमेजोन बेसिन जहां पे नेविगेशन भी पॉसिबल नहीं है, नेविगेशन यानी मूवमेंट, तो वहां पे पॉपुलेशन स्पार्सली है। अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, इनएक्सेसिबिलिटी, डेंस फॉरेस्ट, ये सब बैरियर्स है डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए ह्यूमन सेटलमेंट वहां डेवलप नहीं है। Therefore, settlements occur only in few places in Amazon basin, यानी Amazon basin में भी पर्टिकुलर प्लेसेस में ही थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है, जैसे कि बीच में जहां पे एक पोर्ट आता है, देखो अमेजोनास में एक पोर्ट है मनाउस करके, जहां देखो पिंक कलर है, येलो कलर है, उसमें एक पिंक कलर दिख रहा है तुम्हें, वहां थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है क्योंकि वो पोर्ट है वहां पे और इसके लिए वहां लोग रहते हैं। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील लेस पॉपुलेटेड है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हाईलैंड ऑफ ब्राजील इज मॉडरेट, यानी पॉपुलेशन वहां मॉडरेट है। फिर देखो ये जो है ना, अभी ये है, ये पेज में है, पीछे है, ये सब चीज ज्यादा मैप रीडिंग में आता है। एक्टिविटी 6 मार्क का जो एक्टिविटी आता है इसमें से ही आता है, ध्यान रखना। क्या है, सेक्स रेशियो,
इंडिया और ब्राजील का सेक्स रेशियो दिखा रहे हैं। देखो पहले येलो पार्ट में बबल्स पढ़ते हैं। व्हाट डज दिस ग्राफ शो? ये ग्राफ सेक्स रेशियो बताता है ब्राजील एंड इंडिया का। व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी 1000 आदमी के सामने फीमेल्स कितनी है वो बताया गया है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट द नंबर ऑफ वुमेन इन ब्राजील हैव ऑलवेज बीन मोर, यानी ब्राजील में वुमेन्स ज्यादा है इंडिया से। तो इसके लिए अब यहाँ जो बॉयज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनकी शादी होनी मुश्किल है, तो ब्राजील चले जाओ, वहां तुम्हारी शादी हो जाएगी। एक नहीं दो बीवी मिलेगी, गर्ल्स ज्यादा है वहां पे, तो वहां पे चले जाओ। विथ रेफरेंस टू बोथ द कंट्रीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर प्रोमिनेंटली नोटेबल। तो देखो सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील हैज बीन मोर 1000 सिंस डिकेड्स, यानी 1000 डिकेड्स यानी 10-10 साल का जो रहता है उसको डिकेड्स कहते हैं। तो ब्राजील में ज्यादा है। क्यों? तो देखो ऊपर का मैप लाइन ग्राफ जो है ब्राजील का है। ब्राजील का 2011 में कितना था? 1080, यानी 1000 मेल्स के सामने 1080 फीमेल्स है। और हमारे इंडिया में समथिंग 950 जितना है, 940 और 50 के बीच में है। 2011 का सेंसियस बताता है ना, 1000 मेल्स के सामने 950 ही फीमेल है। 50 लोग जो है जो पढ़ाई नहीं करते वो 50 उसमें आ जाते हैं। अब सोच लो तुम्हें पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। Considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerably increased than men since 2001. देखो इंक्रीज कब से है? एकदम 2001 से एक स्पाइक आया है पूरा, और इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ब्राजील में 2001 से एक स्पाइक आया है। इन इंडिया मैन आउट नंबर वुमन, यानी मैन ज्यादा है वुमन से। इन इंडिया वी सी फ्लक्चुएशन इन सेक्स रेशियो सिंस न्यू डिकेड, यानी डिकेड से फ्लक्चुएशन आ रहा है, ऊपर नीचे वैसे आ रहा है। देयर हैज बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन सेक्स रेशियो आफ्टर 1991, यानी 1991 के बाद इंक्रीज हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो इम्प्रूवमेंट इन हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन में। क्यों? पहले जब प्रेग्नेंट वुमन होती थी बहुत बार बच्चे के साथ माँ मर जाते थे, ऐसे केसेस होते थे, बच्चे जन्मते थे और मर जाते थे क्योंकि हमारे मेडिसिन की कमी थी, तो उसके कारण ये था। लेकिन 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, फॉरेन से हम लेने लगे कुछ ना कुछ ये सब चीज, और उसके कारण क्या है फिर बर्थ रेट इंक्रीज हुआ। और बीच बीच में अप डाउन हो रहा था। क्यों? पहले के जमाने में लड़की आती थी तो लोग अपशकुन मानते थे, अरे खर्चा बोझा ये वो सब कहते थे, लेकिन आज लड़कियां ही बेटर है, ऐसे है। तो इसके लिए तो ये मैप में, हर एक मैप में कैसे क्वेश्चन आता है, इसमें ऐसे आएगा, क्वेश्चन आता है कि 1961 में ब्राजील में कितना सेक्स रेशियो था, इंडिया में कितना था, फिर ब्राजील में स्पाइक कभी आया, कौन से ईयर में आया, इंडिया में कौन से ईयर में सेक्स रेशियो कम हुआ था। तो देखो 71 में कम हुआ था और 91 में कम हुआ था, फिर बढ़ा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ये लाइन ग्राफ में बेस्ड पे आते हैं। यही चैप्टर में ज्यादा है तो इसमें से ही मोस्टली ये आता है। 6 मार्क का क्वेश्चन जो आते हैं, 6 क्वेश्चन इसी में से आते हैं। नेक्स्ट है एज एंड सेक्स पिरामिड, यानी अब यहाँ लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है वो देखो सारी एजेस है और सारे एजेस के पर्संस है, और जहाँ नीचे नंबर दिए हैं वो नंबर ऑफ पर्सन दिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। यानी अब देखो जैसे पहला मैप ब्राजील का है, ब्राजील में 0 से 4 साल के बच्चे कितने हैं? अप्रोक्स 4% जितने हैं, 4% से थोड़ा कम है। तो वैसे उस तरह पता चलता है। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, सीनियर सिटीजन और बच्चे कम है, यानी इसके लिए इंडिया ग्रोइंग कंट्री है। दिस ग्राफ लुक्स डिफरेंट। यस, दिस ग्राफ शोज द एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पिंक को लड़की का दिखाया है, ब्लू मेल का दिखाया है। तो यस, दिस ग्राफ शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। व्हाट इज इट्स यूज? उसका यूज क्या है? It is used to study the age and sex related aspects of a region's population, यानी वो
एज और सेक्स बताता है पॉपुलेशन का। Does that mean that we can know the number of percentage of various age groups of male and female in our country? यानी क्या उससे पता चलेगा हमें मेल और फीमेल की एज कितनी है? Yes, of course. This helps us to know the proportion of children, youth and old people कितने हैं वो पता चलता है. In this pyramid, we can see that the number of young people is more in both countries. यानी young people दोनों में ज़्यादा है. But the proportion of children is more in India, while proportion of people in the age group above 80 years, India is more 80. Then above 80 years, India is more in Brazil. यानी 80 साल के ज्यादा जो है वो ब्राजील में ज्यादा लोग हैं और बच्चे लोग जो है इंडिया में ज्यादा है. Considering the age of population, Brazil's population is getting slowly older. बट इन इंडिया सिचुएशन डिफरेंट. यानी ब्राजील में लोग धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं लेकिन इंडिया में अलग है. प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इंडिया में ज्यादा है. इसके कारण इंडिया हैज अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन. नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. अभी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बता रहा है. तो यहाँ पे देखो ब्राजील का ऐसे जा रहा है तो उसका मतलब क्या वहां पॉपुलेशन कम हो रही है? नहीं. पहले जैसे 10 बच्चे होते थे अभी 2 बच्चे हो रहे, तो ग्रोथ रेट कम हुआ ना. पहले 10 होते थे, फिर 5 हुए, फिर 3 हुए, 2, अभी हम 2 हमारा 1. तो वो जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है. तो उसका ऐसा मतलब नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो रहा है वहां. हाँ, एक मान सकते हैं कि वहां पॉपुलेशन कुछ सालों तक स्टेबल रहेगा, ग्रो नहीं होगा लेकिन जो है उतना स्टेबल रहेगा. जैसे इंडिया में भी देखो ढलान आ रहा है यानी थोड़ा पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हो रहा है. So what do these graphs show? These graphs show the growth rate of population of Brazil and India. Oh, but here the graph line is going down. लेकिन यहाँ graph line नीचे जा रही है. Why? Correct. The lines show a downward trend. It doesn't mean population is decreasing. यानी उसका मतलब ये नहीं कि population decrease हो रही है. It shows that the growth is lesser than the previous decade. यानी पिछले decade से population का growth decade कम हुआ है. Does that mean that Brazil's population is decreasing? उसका मतलब ये है कि कम हो रहा है? No, this means that the growth is less and looking at the trend in the near future, Brazil's population may decrease. यानी आगे चल के possibility की population कम हो सकता है. तो rate of growth of population has reduced considerably in Brazil. However, this is not the condition in India. From 2001 to 11, India's population increased by 18.2 करोड़. यानी देखो 2001 से 11 भले हमारा ग्राफ नीचे आया लेकिन पॉपुलेशन ग्रो कितना हुआ? 18.2 करोड़. इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज हायर टिल 71 तक ऊपर जा रहा था ग्राफ, उसके बाद नीचे हुआ. देन दिस रेट स्टेबलाइज. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नाउ डिक्लाइनिंग. यानी अब ये डिक्लाइन हो रही है बट द पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रही है. It is observed that in Brazil the rate of growth is declining, then the Brazil's population may not increase in the next 2 decades. यानी जिस तरह ब्राजील का है उस तरह अगले 2 डिकेड तक तो वहां पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितना जिंदा रहेंगे. तो देखो ब्राजील में लोग 75 साल तक जिंदा रहते हैं और इंडिया में 68 ईयर्स तक. ये एवरेज लाइफ है. और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती क्यों है? ड्यू टू डेवलपमेंट, मेडिकल सुविधाएं, वो सब चीजों के कारण वहां पे ज्यादा लोग जीते हैं और हमारे यहाँ कम जीते हैं. दिस ग्राफ शोज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया. डोंट दे? यस, बट व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन बोर्न इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव. यानी बंदा इतना ये साल तक रह सकता है. ऐसा नहीं है कि अभी तुम जाके कूदोगे तो मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया है 68 ईयर्स में जिंदा रहूंगा. ऐसा नहीं है, एवरेज लाइफ है ये. तो दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ अ पर्सन बोर्न इन अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव. दिस मीन्स दैट इंडियंस लिव फॉर 68 ईयर्स ऑन एवरेज एंड ब्राजीलियंस 75 साल तक. द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वाज अराउंड 41 ईयर्स इन 1960. देखो 1960 में कितना था? खाली 41 था. लेकिन अभी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और फ्यूचर में भी इंक्रीज होगा. इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. यानी जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है उसका मतलब हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है. इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड,
access to nutrition food leads to an increase in average life expectancy. In most of the developing countries, life expectancy is still less. यानी ज्यादातर कंट्री में अभी भी लेस है, but with socio-economic development, it is increasing. And last topic, literacy rate. अब लिटरेसी रेट देखो इंडिया और ब्राजील में करीब 92.6% लोग लिटरेट है और इंडिया में खाली 72% लिटरेसी है, तो इसके बारे में नहीं दिया है कुछ। तो अब नीचे आ जाओ ग्रीन कलर के पार्ट में, विच कंट्री हैज अ हायर सेक्स रेशियो। हायर सेक्स रेशियो कौन सी कंट्री में है? ब्राजील, वहां लिख दो ब्राजील। विच कंट्री हैज अ हायर लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कहां पे ज्यादा है? ब्राजील। विच कंट्री इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, फास्टर रेट से कौन सी कंट्री ग्रो हो रही है? इंडिया। विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? ब्राजील। और किसके पास हायर प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पीपल है, ओल्ड बुढ़ा लोग कहाँ ज्यादा है? ब्राजील में। और सेंसियस यानी हमारा जो पॉपुलेशन की जनगणना होती है, काउंटिंग, वो होता है और कब होता है? हर पर्टिकुलर डिकेड के हर 11वें साल में, 2011, 2001, 1991 ऐसे सब इयर्स में होता है। और ब्राजील का 10 के टेबल में होता है, 2000, 2010, 2030 में होगा। 20 में कोविड के कारण नहीं हुआ था और इंडिया में 21 में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ था कोविड के कारण, अदरवाइज होता। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।